नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 33 की बात करते हैं। यह फलित ज्योतिष का चैप्टर है। हमने आपको पूर्व के पाठों में राशियों के गुण और स्वरूप को बताए, नक्षत्रों को बताया और आपको भाव का भी परिचय कराया। कहाँ से क्या चीजें देखी जाती हैं, एक एक शब्दों में हमने आपको इसकी भी जानकारी दिया। अब ग्रहों का गुण और स्वरूप समझ रहे हैं कि हमारे जो ग्रह हैं तो 7 ग्रह ही लेकर फलित ज्योतिष में हम चलेंगे। 2 ग्रह को छाया ग्रह मानेंगे और 7 ग्रह जो हैं सूर्य से शनि तक, इन्हीं ग्रहों को लेकर के फलित ज्योतिष में आप लोगों को चैप्टर देंगे। अब इसमें बता दें कि पूर्व के पाठ में हमने ये समझा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि सूर्य से आत्मा का विचार किया जाता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं। चंद्रमा से मन की बात हुई थी कि चंद्रमा, अगर हमारा मन में कोई पीड़ा है तो चंद्रमा के पास जाना चाहिए। मंगल से बल की बात हुई थी कि किसी भी प्रकार का बल हो तो मंगल से आप लोग देखिए और वहां पर जाइए। बुध से बुद्धि की बात हुई थी। अब जो पूर्व के पाठ में हमने आपके 3 ग्रह छोड़ दिए थे तो शुक्र यानी गुरु, शुक्र और शनि था। तो अब गुरु जो है वो किसका कारक है? तो गुरु देखिए सुख का कारक है। गुरु जो है सुख का कारक है। अब सुख लिख दिए हम लोग। अब हर एक प्रकार सुख, किसी भी प्रकार का सुख हो तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो सुख देखिए, अगर संतान का चाहिए सुख तो गुरु को जाके देख लीजिए। विवाह का चाहिए सुख तो गुरु के पास चले जाइए। अगर आपको गाड़ी, घर, जमीन का सुख चाहिए तो आप गुरु के पास जाइए। संतोष का सुख ही नहीं कहते कि जितना जिसके पास हो उतना संतुष्टि हो जाना चाहिए। आत्म सुख चाहिए तो गुरु के पास आप जाइए। अगर आपको नौकरी के लिए जाना है कि हमारी नौकरी प्राप्त हो जाए और फर्स्ट बार में नौकरी प्राप्त हो रही है अगर आपको, तो गुरु के पास चले जाइए। यदि सुख लिखा है तो हर एक प्रकार के सुख के कारक कौन है? गुरु। तो पत्रिका में एक बार गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। गुरु की दशा अंतरदशा जरूर देखना चाहिए और गुरु जिस चीज के कारक है वहां जरूर जाकर के देखना चाहिए। अब आ जाइए, बात आ रही है हमारी शुक्र की। शुक्र ग्रह जो है ये किसका कारक है? तो शुक्र जो है हमारा कामनाओं का कारक है। अब कामना हमने लिख दिया। अब कामना यानी कि मन की इच्छाएं। आपके पत्रिका में अगर शुक्र है, अच्छा सुख है, तो अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं कि हमको सरपंच का चुनाव लड़ना है और अगर वो हो गया अच्छा, तो एक कदम और आप आगे चलेंगे कि अब हम महापौर का चुनाव लड़ लें या जिला पंचायत का लड़ लें, वहां भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो एक कदम और आप सीढ़ी चलेंगे कि अब हमको विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कामना एक न एक इच्छा आपकी बढ़ती जाए और वो अगर पूर्ण हो रही है इच्छा, तो ये जानिए कि पत्रिका में शुक्र आपका करेक्ट का है। ऊंचाई पद आपको दिलवा दे नौकरी में, पद, उच्च पद की प्राप्ति अगर आपको हो रही है और फिर भी इच्छा है कि हमें ये चीज प्राप्त करना चाहिए, तो पत्रिका में अगर आपका शुक्र अच्छा होगा तो आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगर शुक्र नहीं है अच्छा तो आप सोचेंगे और काम नहीं होगा। ये कामनाओं का भी कारक है, भोग विलास का भी कारक है, स्त्री का भी कारक है। तो इतनी चीजों का कारक है। तो अगर हम शुक्र से अपना भोग विलास देख रहे हैं तो कोई गलती नहीं है। शुक्र को जरूर देखना चाहिए। जिन जिन चीजों का कारक है शुक्र बॉडी अपने शरीर में अगर आकर्षण आ रहा है, इसका भी कारक शुक्र है। हम आगे के पाठों में आपको सारी चीजें यही बताएंगे कि शुक्र किन किन चीजों का कारक है। पर सबसे पहले एक शब्द में जानिए कि शुक्र कामनाओं का कारक है। अगर शुक्र अच्छा होगा तो आपकी कामनाएं बढ़ेंगी और पूर्ण भी होंगी। अगर शुक्र आपका बलवान नहीं है तो आप सोचेंगे कि हमें ये चीजें प्राप्त हो जाएं। 2 व्हीलर आपने खरीदा,
अगर आपने सोच लिया कि अब हमको 4 व्हीलर खरीदना है तो आपके पास 4 व्हीलर भी आ गई। उसके ऊपर जाएंगे कि अब हमको लग्जरी चीजें खरीदना है तो आपको प्राप्त हो जाएगा। मकान के लिए जाएंगे कि अभी हमारे पास जो है तो 4 कमरे बने हैं, अब इसमें भी 4 आप बनाइए कि लग्जरी चीजें बना दें, एसी लगवा दें, तो शुक्र के पास जाइए। तो जितनी भी आपकी कामनाएं बढ़ रही हैं और पूर्ण हो रही हैं, इसका कारक शुक्र है कि आपके पत्रिका में करेक्ट का होगा, तब आपकी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अगर नहीं हो रही, सोच भर रही हैं, तो आपका शुक्र क्या है? कमजोर है। हम आगे बताएंगे। अब आ जाइए बात हम शनि की। अब शनि किसका कारक है तो देखेंगे तो शनि जो होता है ये दुख का कारक है। अब इससे लोग डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? ये दुख का कारक हो गया शनि। अब ये दुख का कारक है तो अब दुख किसी भी प्रकार का होगा, शनि को ही लोग देखेंगे कि बस ये शनि के पास चले जाइए। अगर उनको अब ये चूंकि दुख का कारक है तो सुख तो देगा नहीं। अब हमारे पत्रिका में ठीक है, हम इसको देखते हैं कि सेकंड हाउस का, यानी देखें कि तुला लग्न में अगर है और सेकंड हाउस का इसको जो है तो स्वामित्व प्राप्त है तो ये फिर धनेश हो जाएगा, तो आपको दुख कहां से देगा। लेकिन धनेश होकर के अगर वहां स्थित जहां होगा तो ये अलगाववादी भी ग्रह है तो ये अलग करेगा, इसकी दृष्टियां सदैव अशुभ रहेंगी। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड हाउस का हमारा धनेश और पराक्रमेश हो करके स्थित कहाँ है तो दशा अंतरदशा में ये ग्रह वही देगा। लेकिन लोगों के मन में भ्रम है, डर ज्यादा है। तो जो भी विशेष पत्रिका ज्योतिष बंधु देखेंगे तो शनि को देखें तो शनि में सीधा तेल का दान करिए, तिल का दान करिए, दीप प्रज्वलित करिए। क्या इससे दुख कम होगा? ये सुख तो दे नहीं सकता, ग्रह दुख ही देगा क्योंकि दुख का कारक है। अब आपके पत्रिका का स्वामित्व तो कहाँ का प्रदान है और स्थितियां इसकी क्या बन रही हैं, दशा अंतरदशा में किसके आया हुआ है कि ये दुख देगा। ये दुख नहीं देता, लोगों को मन में भ्रम है, ये सबसे मंदगामी ग्रह है। हम आगे जब आपको चैप्टर देंगे गणित का देंगे तो इसमें आपको इसकी गति बताएंगे कि ये 30 डिग्री चलने में अभी तो अच्छा नहीं समझते, ये 30 डिग्री इसको चलने में ये लगभग जो है 2.5 वर्ष का वक्त लगता है। अब 2.5 वर्ष का वक्त 30 डिग्री चलने में लगता है। ये देता कब है हम आगे आपको जब बताएंगे। तो ये जब 10 डिग्री भोग लेता है, 20 डिग्री जब भोग लेगा ये ग्रह 20 डिग्री, तो फिर जब 21-22 जाएगा तो 30 तक में देके जाएगा। ये इसका स्वभाव है। तो लोगों के मन में ये रहेगा कि हमें बस हो गया, शनि ही सब कुछ कर दिया। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा ग्रह है। इसको ये कारक किसका है? दुख का कारक है। तो जब जो व्यक्ति के जो होगी वो तो साथ में चलेगी ना। स्थान में है अगर सेकंड हाउस का तो वहां से कुटुंब भी देखा जाता है, तो हो सकता है कि कुटुंब परिवार से आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक दुख तो वो भी हो जाएगा ना, या तो संतान नहीं हो रही तो एक दुख वो भी हो जाएगा। तो फिर इसके लिए आपको कहाँ क्या गुरु को छोड़ देंगे? गुरु के पास जाइए। फिर इसको जो है लोग क्यों बदनाम किए हैं? विवाह नहीं हो रहा तो शनि का काम, आखिर दुख तो हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक एक चीज समझना है। हम पत्रिका में पूर्णतः सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। आप क्रमबद्ध तरीके से पाठ को पढ़िए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज्ञान होगा, अज्ञान होगा तो कल्याण होगा। 4 लोगों के कहने में बहकावे में आप नहीं आ सकते। अगर ये फलित ज्योतिष का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि दुख का कारक ही शनि है। कोई आपको कुछ भी यहाँ बता रहा है तो आपको समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से पाठ पढ़िए और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। अगर ज्योतिष के संबंधित कोई भी आपके अंदर शंका है, भ्रम है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। आपके भ्रम जरूर दूर करेंगे। ज्योतिष के रिलेटिव होना चाहिए। हम क्रमबद्ध तरीके से पाठ देते हैं, इसीलिए देते हैं, इसलिए आप लोगों को हम कहेंगे कि आप अगले पाठ में हम आपको देंगे। आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहिए और सुनिए। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।